अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है एहसन और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद एहसन। आज का जो वीडियो वो हमारा प्रोमिसेस टॉपिक कवर करेगा, प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। तो कुछ लोगों को ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा और थोड़ा डिटेल में हम इसको देखेंगे। सारा जो है प्रोमिसेस का हम टॉपिक जो इसमें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेरे साथ इस वीडियो तक एंड तक रहिएगा और विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉमिस की जो है ना वो डेफिनेशन देख लेते हैं। जो रियल लाइफ के अंदर हम प्रॉमिस का वर्ड यूज़ करते हैं ना, जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो भी उससे ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हम दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो प्रॉमिस बेसिकली क्या होता है? लेट्स वो एक बंदे ने प्रॉमिस किया कि वो मुझसे मिलने आएगा। अब उसकी दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा, बट उसने प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो जो नहीं आएगा वो हम कह लेते हैं कि वो हमारा फेलियर केस है, और जो आएगा वो हमारा लेट्स सपोज सक्सेस वाला केस है। तो जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल इसी तरह ही होता है। हमने एक कोड एग्जीक्यूट किया, हमें पता है कि इसका हमें बाद में रिस्पॉन्स आना ही आना है, बट हमें ये नहीं पता कि वो रिस्पॉन्स एरर रिस्पॉन्स होगा, हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आएगा, या हमारे पास जो है वो सक्सेस रिस्पॉन्स होगा। लेकिन हमें इतना पता है कि वो रिस्पॉन्स कभी ना कभी ज़रूर आएगा। तो अब बजाय उसके कि हम उस रिस्पॉन्स आने का वेट करें, हम अपना बाकी कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और उस पीस ऑफ कोड था जिस कंफर्म नहीं था कि इसका रिस्पॉन्स कब तक आएगा, कितना टाइम लेगा, तो उस जो कोड को हम यूजिंग प्रॉमिस हैंडल करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, promise डॉट जेएस की। और यहाँ पे हम मुख्तलिफ केसेस देखेंगे प्रॉमिस के, और जैसे कि मल्टीपल प्रोमिस को हम किस तरह हैंडल करते हैं, एक प्रॉमिस को क्रिएट किस तरह करते हैं, और प्रॉमिस को किस तरह हैंडल करते हैं, सिंगल प्रॉमिस को किस तरह हैंडल करते हैं। और बेसिकली प्रॉमिस जो होता है ना वो कॉल बैक्स के थ्रू, जो कॉल बैक्स काम करते हैं ना, वो ही काम हम प्रॉमिस के थ्रू करते हैं। प्रॉमिस के थ्रू करने की रीज़न ये होती है कि थोड़ा जो है ना कोड ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल होता है। प्रॉमिस के बाद एक वाली चीज़ आती है, वो होती है एसिंग का वेट। वो प्रॉमिस से भी ऊपर की चीज़ है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोमिस को देखते हैं। लेट्स सपोज एक वेरिएबल कर लेते हैं हम डिक्लेयर हैंडल प्रॉमिस। बेसिकली वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर हम प्रॉमिस को इनिशियलाइज करवाएंगे, क्रिएट करेंगे प्रॉमिस को। ठीक है, तो न्यू प्रॉमिस, ये प्रॉमिस जो है ये जावास्क्रिप्ट अपना है, और ये अपने जो है दो पैरामीटर्स लेता है, एक है रिजॉल्व और एक है रिजेक्ट। जैसे कि हमें यहाँ पे शो भी हो रहा है रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। इसके बाद यहाँ पे हम जो है लेट्स सपोज कुछ ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1+1। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने देखना है कि अगर तो ए की वैल्यू ठीक है तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आता है, अगर ए की वैल्यू गलत है तो क्या रिस्पॉन्स आता है। लेट ए इज इक्वल टू मैं कह लेता हूँ, अगर तो ये इक्वल्स टू ट्रू है, जो कि ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं इसे क्या कहता हूँ, इसको मैं रिजॉल्व स्टेट में डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसका मैसेज जो है वो रिटर्न कर देता हूँ कि सक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, एल्स के अंदर तो जाहिर सी बात है एल्स के अंदर वो एरर हमें थ्रो करेगा, तो उसको मैं रिजेक्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पर हैंडल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैसेज में दे देता हूँ एरर। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी कस्टम मैसेज दे सकते हैं। अब इस हैंडल प्रॉमिस को मैं यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। हम इसको अब यूजिंग प्रॉमिस हमने यूज़ किया, तो इसको प्रॉमिस का जो सिंटैक्स है वही हमें लिखना पड़ेगा। तो वो है हैंडल प्रॉमिस, और डॉट देन अगर मैं दूंगा ना, तो डॉट देन के अंदर जो हमारे पास चीज़ आएगी वो होगी सक्सेस वाली चीज़, और डॉट कैच के अंदर जो आता है वो कैच करते हैं एरर को। डॉट देन के अंदर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कहता हूँ मैसेज, कभी हम रिस्पॉन्स लिखते हैं, कभी हम मैसेज लिखते हैं, वो कुछ भी हम लिख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं कहता हूँ मैसेज। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे डॉट कैच, और ये कैच के अंदर पकड़ता है एरर को। ठीक है, एरर के अंदर हम कुछ भी यहाँ पे, इसका नाम भी हम कुछ भी लिख सकते हैं और इसका नाम भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक कन्वेंशन है जो कि मोस्टली चलती हैं, तो वही यूज़ कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एरर को। मैंने यहाँ पे हैंडल प्रॉमिस को कॉल किया, डॉट देन किया, और इसके अंदर जो ये वाली चीज़ है ना, ये पहला जो डॉट देन है वो बेसिकली ट्रिगर करेगा इस रिजॉल्व को। ठीक है, अगर तो ये वाली मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो आएगी मेरी इस डॉट देन के अंदर, और अगर ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है तो वो आएगी इस कैच के अंदर। जो डॉट देन के अंदर मेरा पार्ट है वो आता है हमेशा रिजॉल्व वाला, और जो कैच के अंदर पार्ट आता है वो आता है हमेशा रिजेक्ट वाला। इसको एक दफ़ा रन करते हैं। अभी मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, अभी मेरे पास सक्सेस रिस्पॉन्स आना चाहिए। रीज़न क्योंकि ए जो है वो मैंने 1+1 किया, और ए इज इक्वल टू जो है वो 2 है, तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। इस फाइल को मैं एक दफ़ा रन कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये मेरे पास सक्सेस आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज 1+4 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमने ए को किसके इक्वल किया, 2 के।
जिसने एरर प्रिंट कर दी है। इट मीन्स कि हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। अब हम देखते हैं कि अगर मुख्तलिफ कॉल बैक्स हों, मैं वो फाइल बना लेता हूँ पहले जिसके अंदर हम कॉल बैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम कॉल बैक्स को जो है वो प्रोमिसेस के साथ उसमें रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कोड कितना रीडेबल रहता है और क्या क्या उसमें हमें चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। ओके यार, तो यहाँ मैंने एक सिंपल कॉल बैक बना लिए और उसको मैंने यहाँ पे कॉल भी कर लिए। बेसिकली ये करके रहा है, मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन किए हैं यूजिंग कॉन्स्ट। एक है एज, उसके अंदर मैंने रखा है 23 और एक है हाइट, उसके अंदर रखा है 6 फीट। सो बेसिकली ये मैंने फंक्शन बनाया है, ये बेसिकली करके रहा है, पैरामीटर कॉल बैक है और दूसरा पैरामीटर एरर कॉल बैक है। तो यहाँ मैंने एक सिंपल कंडीशन लगाई है, अगर तो एज नॉट इक्वल टू 23 है तो मुझे एरर कॉल बैक के अंदर मैसेज ये वाला रिटर्न कर दे, एज इज नॉट 23। एल्स इफ अगर हाइट नॉट इक्वल टू 6 फीट है तो एरर कॉल बैक के अंदर मुझे हाइट इज नॉट 6 फीट रिटर्न कर दे। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो तीसरी जो है वो सिंपल रिटर्न कर दे, एज इज 23 एंड हाइट इज 6 फीट, नाउ सब्सक्राइब टू प्रोग्रामिंग विद एसएन। और ये मुझे रिटर्न करे कॉल बैक। पहले दो हैं वो एरर कॉल बैक है, दूसरा तीसरा जो है वो मेरा कॉल बैक के अंदर है। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे सीधा कर लेता हूँ। ये वाला हैंडल कॉल बैक मैंने ये यूज़ किया यहाँ पे, और ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला मैसेज मैंने कोई भी नाम दे सकते हैं या पैरामीटर, जिसे हमने प्रोमिसेस के अंदर भी देखा था डॉट एन यूज़ कर रहे थे। अभी इसको हम सबको इस पूरे कॉल बैक को हम प्रोमिस के साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये मैंने यहाँ मैसेज एक पैरामीटर दिया और मैंने कह दिया कंसोल डॉट लॉग मुझे मैसेज कर दे। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये देखो, ये मैंने हैंडल कॉल बैक को यहाँ कॉल किया और ये वाला जो कॉल बैक पैरामीटर है बेसिकली वो ये वाला पैरामीटर है और कॉमा, और ये जो एरर कॉल बैक है वो इस एरर के अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग मैसेज कर दे। तो ये देखो कॉल बैक यानी कि एक ही सक्सेस वाला रिस्पॉन्स है, वो तो मेरे पास सिर्फ यही है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी सारी अपनी जो भी। और एरर वाले के अंदर क्या होगा, एरर डॉट मैसेज मैंने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इस एरर के अंदर आएगा, उसके बाद इस मैसेज को वो प्रिंट कर देगा। एक दफ़ा इसको हम रन करके देखते हैं। अभी मैंने यहाँ क्या दिया, एज 23 है, हाइट कितनी 6 फीट है। तो मेरे पास यहाँ पे पहली कंडीशन देखो क्या आएगी, इफ़ एज इज़ नॉट इक्वल टू 23, लेकिन एज तो 23 है तो इसके अंदर वो नहीं आएगा। दूसरी देखते हैं, एल्स इफ हाइट इज़ नॉट इक्वल टू 6 फीट, लेकिन हाइट तो 6 फीट है तो वो इसके अंदर भी नहीं आएगा। वो इसको चाहिए कि ये वाला मुझे चला के दे दे। तो इसको मैंने रन किया तो देखो एज इज 23 एंड हाइट इज 6 फीट, नाउ सब्सक्राइब टू प्रोग्रामिंग लेसन। तो ये इसने ये वाला सक्सेस रिस्पॉन्स जो कि ये वाला है इसने प्रिंट कर दिया मुझे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर एज इसकी देता हूँ 24, इसको सेव किया, अब इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए और इसको चाहिए कि मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट कर दे, एज इज नॉट 23। इसको रन किया तो देखो एज इज नॉट 23। अब मैं इसको चेंज करता हूँ यूजिंग प्रॉमिस। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे सिंपल मैं फंक्शन में यही रहने देता हूँ जो इसका है। यहाँ पे मैं एक रिटर्न कर देता हूँ डायरेक्ट न्यू प्रॉमिस, और जैसा कि पता है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट की। और यहाँ पे मैं उसको रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, अब बाकी सारा जो है वो कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ इस एरर कॉल बैक को मैं इस रिजेक्ट के साथ रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, और इस रिजॉल्व को मैं इस कॉल बैक के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो ये मेरा इसका इतना ही काम था। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखो बेसिकली तो क्या हो रहा है, हैंडल कॉल बैक मेरा एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरह चेंज करूँगा, हैंडल कॉल बैक, और इस फंक्शन के अंदर हम आपको पता है ये ब्रैकेट्स लगाते हैं फंक्शन कॉल जहाँ करते हैं, और डॉट देन, जिस तरह हमने शुरू में देखा था, डॉट देन जो होता है वो सक्सेस वाला रिस्पॉन्स होता है, और डॉट कैच के अंदर मेरे पास आता है एरर वाला रिस्पॉन्स। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, इस मैसेज को यहाँ पे डाल दूंगा और इस एरर को यहाँ से मैं उठाऊंगा और यहाँ पे मैं डॉट कैच डालूंगा और इसके अंदर हम इस एरर वाले रिस्पॉन्स को रख देंगे। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही करना था। अब अगर इसको मैं एक दफ़ा फिर चलाऊं तो मेरे पास सेम रिस्पॉन्स ही आएंगे। तो अगर मल्टीपल प्रोमिसेस हों तो उनको वन गो के अंदर, उनको एक ही टाइम के अंदर हम तीनों को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ 3 प्रोमिसेस जो हैं वो डिक्लेयर कर लेता हूँ सिंपल। ये मेरे 3 प्रोमिसेस बन गए। अब इंस्टेड ऑफ इन तीनों के मैं अलग अलग डॉट देन डॉट कैच बनाऊँ, बजाय उसके मेरे पास एक यहाँ पे मेथड आता है प्रॉमिस डॉट ऑल के नाम से। उसके अंदर एज अ अरे के अंदर मैं इन तीनों जो प्रोमिसेस के जो हैं उनको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा।
promise 2 और यहाँ पे promise 3 और यहाँ पे मैं डॉट देन लगाऊंगा और जिस तरह पहले हमने यहाँ पे मैसेज दिया था और इसी तरह कंसोल डॉट लॉग मैसेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वन टाइम में, एक ही टाइम के अंदर तीनों प्रोमिस को मेरे यहाँ पे सॉल्व कर देगा। तो देखो अरे आई है और तीनों के मेरे प्रोमिस के मैसेजेस उसके अंदर आ गए एक ही टाइम में। इसी तरह मेरे पास होता है promise डॉट रेस के नाम से मेथड। वो बेसिकली क्या करता है कि इन तीनों में से जो पहला सबसे पहले जो रिजॉल्व होगा उसने मुझे वही सिर्फ एक सिंगल रिटर्न कर देना। तो मैं ऑल को जो है वो उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखा रेस। तो सिंटेक्स इसका ये रहेगा, यहाँ पे लेट्स सपोज के ये तीन अभी मैंने पास किया ना, सबसे पहले कौन सा रिजॉल्व होगा, जाहिर सी बात है अभी इसी केस में तो मेरे पास मुझे 100% श्योर है कि ये रिजॉल्व होगा। तो इसने मुझे सिर्फ दिस इज प्रॉमिस 1 जो है वो रिटर्न कर देना है। तो देखो दिस इज प्रॉमिस 1। अब लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं इसको सेट टाइम आउट के अंदर लगाता हूँ और इस रिजॉल्व को मैं इसके अंदर ले जाता हूँ और मैं कहता हूँ ये 2 सेकंड बाद, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये 2 सेकंड बाद मेरे पास आएगा, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले प्रॉमिस जो है वो कौन सा जो है वो आना चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जाता है कभी कभी। अब ये जब 2 सेकंड बाद आएगा तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद 2 सेकंड हो गए होंगे उसके बाद ये आ जाएगा। लेकिन प्रॉमिस डॉट रेस लगाया मैंने तो सबसे पहले मुझे पता है यही आना है मेरे पास यहाँ पे, तो इसने यही निकाल के मुझे यहाँ पे प्रिंट करा देना है। अगर मैं यहाँ सेव करूँ तो देखो दिस इज प्रॉमिस टू सिर्फ आया मेरे पास। अब टेक्निकली क्या होना चाहिए था, दिस इज प्रॉमिस 2 आना था, उसके बाद दिस इज प्रॉमिस 3 आना था और फिर दिस इज प्रॉमिस 1 आना था 2 सेकंड बाद। तो ये जो है इस तरह प्रॉमिस डॉट रेस जो है वो यूज होता है। जो सबसे पहला जो प्रॉमिस आ गया उसने वही उसको रिटर्न कर देना। तो यह प्रोमिस समझने के बाद सवाल ये आता है कि प्रोमिस के बेसिकली यूज केसेस क्या हैं, ये यूज कहाँ पे होता है प्रॉमिस। तो हम इसको जो है बेसिकली एपीआई फेच कॉलिंग करते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। जब डेटाबेस के अंदर क्यूरी लगती है तो डाटा आने में कभी कभी टाइम लग जाता है। इसी तरह जब हमने फाइल रीड करना होता है क्लाउड से करें या लोकल सिस्टम से करें ऑपरेटिंग सिस्टम से, तब हम जो है प्रॉमिस को यूज़ करते हैं। हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी होती है तब हम प्रॉमिस को यूज़ करते हैं। तो ये जैसे अभी डॉट देन और डॉट कैच किया था, ये डॉट देन और डॉट कैच जो अभी पीछे मैंने दिखाया था वो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग की हो रही है कि मैं एरर को भी जो है वो सही हमारा जो सिस्टम है वो कोड ब्रेक नहीं हो रहा, उस एक्सेप्शन को प्रॉपर एक मैसेज के थ्रू हमें शो करवा रहा है कि ये एक्सेप्शन है, ये इसलिए हमने ये मैसेज प्रिंट किया। इसी तरह अगर ये सक्सेस वाला रिस्पॉन्स है तो ये सक्सेस का मैसेज है जो कि देन के अंदर आया था, डॉट देन के अंदर। तो इस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग के वक्त ये इस्तेमाल होता है प्रॉमिस। तो उम्मीद करता हूँ प्रोमिस वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इससे रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। अल्लाह हाफ़िज़।